नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सवाल कि सर ये जो ऑडिटर का पोस्ट निकला है, असिस्टेंट ऑडिटर या सब ऑडिटर का सहकारिता विभाग के अंतर्गत, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना मार्क्स। हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव फील्ड के हैं नहीं, वो नॉर्मल बीकॉम एमकॉम किए हुए हैं, कोई सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल पूछना कि सर कैलकुलेटर यूज़ करें, मतलब समझ आ जाता है कि वो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाए नहीं है। क्योंकि बीकॉम एमकॉम में या सीए के सीएस एग्जाम्स में हमको कैलकुलेटर अलाउ रहता तो लगता है कि यहाँ पे भी अलाउ होगा, ऐसा नहीं है। तो ये सवाल लाजमी है, पूछ रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर उसके बारे में आपको अपडेट कर दूं कि कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना कट ऑफ जाएगा। मार्क्स लाना मतलब कितना कट ऑफ जाएगा। और ये भी जानकारी दे दूं आपको, जैसे सीएस में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ST SC OBC जनरल रिजर्वेशन नहीं होता है, इधर रिजर्वेशन होता है। ST SC OBC जनरल वाला रिजर्वेशन रहेगा ही रहेगा अलग, एक्स सर्विसमैन का रहता ही है, ठीक है। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है, तो इधर रिजर्वेशन भी रहता है। तो रिजर्वेशन के वजह से भी अगर जो रिजर्व कैटेगरी का थोड़ा कम मार्क्स लाके सिलेक्शन हो जाए, मतलब 2 4 5 मार्क्स 10 मार्क्स का अंतर हो सकता है, ठीक है। तो कितना कट ऑफ जाएगा या कितना मार्क्स लाने से सिलेक्शन होगा, ये आप सभी का सवाल है और मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना मार्क्स लाने सिलेक्शन होगा, इसके लिए ये डेटा बताने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 चीजों की। सबसे पहले जो एग्जाम है, उस एग्जाम में पोस्ट कितने हैं। तो पोस्ट है भैया हमारे पास 69, ओवरऑल टोटल 69 पोस्ट है, ठीक। दूसरा क्या जरूरी होता है, जितने कितने कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब देखो एग्जैक्ट डेटा मैं मान के रहा हूँ, सीरियस कैंडिडेट 30 से 50 के, 30 से 40 50 सर रहेंगे। बोले सर इतना ज्यादा नहीं भैया, 6 लाख फॉर्म भरा है, हॉस्टल वार्डन का भराया था पिछले साल जो एग्जाम हुआ, 6 लाख फॉर्म। तो ऑलरेडी मैंने बोला 90% कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, दूसरे कोई बैकग्राउंड नहीं, आर्ट्स वाले, कॉमर्स, वाणिज्य में स्नातक, बीकॉम, ग्रेजुएशन, बैचलर इन कॉमर्स, बस। तो ये डेटा है हमारा। तीसरा, जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, पेपर का लेवल क्या है। तो हमारे पास ये 2 डेटा तो है, ये तीसरा डेटा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, सेफ मार्क्स बताऊंगा, ठीक है। और मैंने बताया ये भैया इतना अच्छा पोस्ट है, ये 69 पोस्ट, ये आते नहीं है भैया। अमीन पटवारी का 50 पोस्ट में 3 4 लोग फॉर्म भर देने, इतने लाखों फॉर्म भरा रहा है। ये तो ऐसा है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे इसमें फाइट करेंगे, और वो भी सिलेबस भी आपके अनुरूप है। कोई एकदम मैथ्स रीजनिंग इंडियन जी के छत्तीसगढ़ का है ही नहीं, आपका पढ़ा हुआ सिलेबस ही। लेकिन फिर भी थोड़ा सा चूक आपको बाहर कर सकता है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये देखो, ये ऑडिटर का एग्जाम था, मैंने टोटल व्यापम SSC रेलवे सब मिला के 18 एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। उसमें कई एग्जाम्स में टॉप में स्कोर रहा है। ये ऑडिटर का ही पोस्ट है, दूसरे विभाग का है। ऑडिटर का पोस्ट फर्स्ट रैंक था, ठीक है। उसके अलावा एक अकाउंटेंट का एग्जाम था 2018 में, उस समय भी सेकंड रैंक। और रिसेंट व्यापम के जो भी ट्रेंड्स है, तो मैं खुद एग्जाम दिलाता हूँ बच्चों को, तैयारी कैसे करना है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, वो चीज जांचने के लिए। अभी लास्ट रिजल्ट है अमीन पटवारी का, उसमें भी 23 रैंक है, तो लाखों में 23 रैंक। तो वो सारा अनुभव मैंने अपने इस कोर्स में समाहित कर दिया है। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में 5000 में फीस 5000 फीस में इस कोर्स को परचेस किए हुए हैं, लेकिन ये अभी डिस्काउंट में 29 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। तो आप इसका जल्द से जल्द लाभ उठा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ बच्चों के लिए। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास रहेंगी। कोई बच्चा सोचेगा छूट जाएगा सर क्या क्लास, नहीं, लाइव नहीं देखे वही रिकॉर्ड होके भी डल जाता है। और पहले से जो क्लास है वो भी आपको मिलेंगे शुरू से। आप कोर्स परचेस करेंगे, ऑनलाइन कंटेंट में लाइन से फोल्डर वाइज अरेंज्ड है, ठीक है। तो 4 से 6 लाइव क्लास चलती है, 6 से 7 भी हो जाता है, 4 बजे से चालू होती है, 4 सवा 4 आप देखेंगे। नहीं है रिकॉर्डेड लाइन से, आप फोल्डर वाइज देखते चले, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और चीज करना है, अगर आप एग्जाम, ये तो चूकना ही नहीं भाई, क्योंकि यहाँ 0.5 से पॉइंट मार्क्स से लोग बाहर हो जाते हैं सिलेक्शन से, तो थोड़ा सा भी चूक आपको भारी पड़ जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज है, इसको भी अभी से परचेस करके दिलाते चले। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद दिलाऊंगा, ये नहीं। आप सोचोगे अगर कोई फौज ये सोचे कि भाई दुश्मन सामने आएगा तभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, पहले प्रैक्टिस चाहिए ना, बस ये टेस्ट सीरीज वही काम करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन हमारे योगेन साहू क्लासेस नाम से, योगेन साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, या ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले, ठीक है। अब मैं इस पर आता हूँ, और मार्क्स की हम बात करते हैं तो फिर से वही सिलेबस लिखूंगा मैं। अकाउंट्स है 35 मार्क्स का, ऑडिट है 35 मार्क्स का, मैनेजमेंट है 15 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स है 15 मार्क्स का, ये टोटल 100 मार्क्स के हैं।
सीरियस कैंडिडेट की संख्या मैं आपको बताऊं, एकदम जो सीरियस और जो पढ़ रहा है डेली 3-4 घंटे, 400-500 इन्हीं को बीच कंपटीशन है कॉमर्स में, बोले बस इतना ही, ये सिर्फ भीड़ है। असली कंपटीशन इतने लोगों के बीच है। असली कंपटीशन मतलब जो एटलीस्ट जिसको भैया सिलेबस का आइडिया हो गया है, जो पढ़ना चालू कर दिया है, जो कम से कम 3 घंटे डेली दे रहा है, वो सीरियस कैंडिडेट है। और वैसे 400-500 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। सीरियस स्टूडेंट के बीच कोई कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन होता है भीड़ में। आप सीरियस स्टूडेंट है, आप 3-4 घंटे एटलीस्ट पढ़ने देना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेबस नहीं जो आप खत्म नहीं कर पाए। 1.5 महीने 1 महीने काफी उसको खत्म करने के लिए, पढ़ा हुआ तो है सब चीज, आपके फील्ड का ही है, अलग रहता तो बात कुछ और थी। ठीक है, अब मैं बता दूं, देखो अकाउंट्स में अब अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है, पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है, तो मैं बता दूं आपको 80+ स्कोर करना ही पड़ेगा। ये पहले से बता रहा हूं, पेपर का लेवल हम एक्सपेक्ट करने की मॉडरेट रहा, मॉडरेट है तो 80+ आपको स्कोर करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के, जनरल मेल, फिर फीमेल और ST SC OBC के लिए थोड़ा थोड़ा मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन इस 80+ सेफ स्कोर रहेगा। इजी पूछ दिया तो इससे और ज्यादा चल देगा, एकदम हार्ड पूछ दिया तो कम चल देगा। हार्ड पूछ दिया मतलब क्या, अकाउंट्स में एकदम डीप डीप में सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारा हेड है अकाउंट्स के अंदर, आप देखेंगे सिलेबस में लंबी चौड़ी कहानी, रेशियो एनालिसिस, इतना वास्ट सिलेबस, उसमें क्वेश्चंस के लेंथ में जाए तो भाई फिर वो इतना डीप डीप सवाल है, फिर नहीं बनेगा किसी से भी। वैसे कुछ क्वेश्चन पूछ देते तो भाई जरूरी नहीं कोई 35 में 35 ला पाए, आराम से 5-6 मार्क्स उसे चूक जाएंगे अगर थोड़ा भी उसको मॉडरेट लेवल का रखा तो। ऑडिट, ऑडिट एकदम इजी प्यारा सब्जेक्ट है एकदम, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें आप नहीं बना पाओगे। हाँ, कहाँ पे आपकी गाड़ी फंस सकती है भाई, एकदम सेक्शन पूछ दिया, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन किस में है, राइट्स ड्यूटीज पावर किस में है, ये सब पूछेगा। तो ये गिने चुने पॉइंट ही जो आपको अलग से याद करने हैं, और मैं कोर्स में सब चीज करा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। मैं ये बोलता हूँ कि आप इधर उधर कोई किताब देखने की जरूरत नहीं आपको, जितना मेरा कंटेंट में जो दे रहा हूँ उतना पढ़ लेना, उतना काफी रहेगा। कब एक्स्ट्रा पढ़ना, जब आपको लगे भाई योगेंद्र सर जो पढ़ाए वो मैं पढ़ डाला हूँ, उसके बाद देखना कुछ, उसके पहले कुछ नहीं देखना है। तो उतना विश्वास करते हुए चलो, क्योंकि व्यापम में कई साल से, 7 साल से हूँ, और नेट भी मेरा कॉमर्स में पहले अटेम्प्ट में क्लियर है, तो अच्छा खासा अनुभव है। ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूँ, अपने तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उतना आइडिया है इसमें, इस फील्ड में हो तो ठीक है। मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट भी बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें नहीं पढ़ पाए। हाँ, कहाँ पे दिक्कत आएगी, एक FM वाला एरिया पूछ दिया है, थोड़ा सा वहां एक्स्ट्रा, जो सहकारिता अधिनियम है और कंपनीज एक्ट 2013 है, अब ये पूरा एक्ट और लॉ हो जाता है। अब एग्जामिनर यहां से एकदम हार्ड सवाल पूछे तो भाई जो एकदम डीप में पढ़ेगा उसी से बनेगा। और जो हो सकता है जैसे कुछ समझदारी वाला काम दिखा सकते हैं कि अरे यार दो हो, ज्यादा सिलेबस में 2-3 मार्क्स का पूछेगा उसको, और 2-3 मार्क्स के लिए उतने बड़े बड़े लॉस क्यों पड़े, ठीक है कर सकते हो, लेकिन 2-3 मार्क्स का पूछेगा तभी आप उसमें बच पाएंगे। अदरवाइज अगर ज्यादा पूछ दिया तो, जिसकी संभावना कम है लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि सहकारिता अधिनियम में, तो उससे अगर 4-5 सवाल पूछ दिए तो बस वहां पे पूछने, नहीं तो बाकी आप आराम से 12-13 स्कोर कर सकते हो एवरेज। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट बेस्ड भी हैं, अगर एकदम डीप पूछे, कर्व पूछे, ग्राफ पूछे, नियम पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो थोड़ा सा आपसे दिक्कत हो सकता है। बाकी पढ़न ऑलमोस्ट आप इसी फील्ड के रहेंगे, पढ़ाई में है, तो सोच के देखो 80 से नीचे कहाँ जाएगा, 80-85 करना ही पड़ेगा, तो भी उतना पढ़ना है और सही कंटेंट पढ़ना। टाइम कम है, सिलेबस वास्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं भाई, थोड़ा वास्ट जरूर है, डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। इसलिए बोला अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना, तो ये इसके अंतर्गत का कंटेंट आप खत्म करते चले, ठीक है। और मैं बता रहा हूं पहले से आपको, सेक्रीफाइस करना होता है दोस्त, और सेक्रीफाइस सही टाइम पे और सही चीज के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सही टाइम और सही चीज, सही टाइम मतलब अभी आप 1.5 महीने करना है आपको, 1.5 महीने बचे, 45 दिन बचे, 50 दिन बचे, इसके लिए सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस क्या चीज, जो भी आपको आपके गोल तक पहुंचाने से रोक रहा है, जो भी आपको सिलेक्शन से दूर ले जा रहा है, चाहे वो दोस्त यार हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, माँ बाप हो, टॉन्ट मार रहे वो भी डिस्ट्रैक्शन है, ज्यादा काम बता रहे वो भी डिस्ट्रैक्शन है, किसी का भी। अभी आपको 1.5 महीने के लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा, सीधी बात, नो बकवास, स्वार्थी बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने हित में नहीं सोचेंगे तब तक दूसरे का हित नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो सही टाइम पर और सही चीज के लिए, अब इसकी जो वैल्यू जानता मैं बता दूं, ये वीडियो हो सकते हैं बहुत सारे जो हमारे पास कैंडिडेट डेली 4 से 5 कैंडिडेट ऑफलाइन मिलने आते ही हैं, क्योंकि फोन पे डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाती, तो ऑफलाइन आते हैं, तो मैं बिल्कुल समय देता हूं। और वो ज्यादातर कौन स्टूडेंट है, जो प्राइवेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं,
ऑडिटर, प्राइवेट ऑडिटर जो उसी विभाग में काम कर रहे हैं, प्राइवेट ऑडिट कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑडिट कर रहे हैं, उनका बढ़िया सब चीज क्लियर कट है, वो आ रहे हैं। उनकी सैलरी से ज्यादा इसमें 39,000 कैश इन हैंड मिलेगा, उसके बाद अलग अलग अलाउंस और जो बेनिफिट है वो तो छोड़ दो गवर्नमेंट जॉब का, बाकी उससे ज्यादा कमा रहे, 60-70 हजार कमा रहे, फिर भी इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो कर रहे हैं ना भाई, सेक्रीफाइस कर रहे हैं सही चीज के लिए, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू मालूम है। कितने सारे टीचर्स, ऑलरेडी टीचर्स और मुझसे बड़े बड़े 4-5 साल 7 साल बड़े हैं, कई साल से एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो भी आ रहे हैं, कोर्स परचेज कर रहे हैं, सजेशन लेके जा रहे हैं कैसे क्या पढ़ें, सेक्रीफाइस कर रहे हैं सही चीज के लिए। तो सही टाइम पे सेक्रीफाइस करना है, मोबाइल, इंस्टा, रील, यूट्यूब, घूमना फिरना सब बंद कर दो, और सही चीज के लिए, ये सही चीज है दोस्त, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे पोस्ट भी मैटर करता है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब लगा लिया बहुत खुश है, ऐसा नहीं होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करता है। सही टाइम और सही चीज, ये जो स्टूडेंट इसको समझ गया उसका फ्यूचर सेट है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो, ये नंबर दिया है यहाँ पे लिख देता हूँ 8770123687। हालांकि एप्लीकेशन आप डायरेक्ट योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से परचेज करें, क्योंकि अभी बहुत शिकायत आ रही है कि सर कॉल रिसीव नहीं होते, रिप्लाई तुरंत नहीं मिलता, रिसीव होते हैं, कॉल बैक भी जाता है सब चीज, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसके लिए इंक्वायरी आ रहा है, इसलिए दिक्कत है। और एक ही हेल्पलाइन नंबर हम दिए, मैं चाहूँ तो 7-8 टेलीकॉलर्स ऑपरेट करते हैं, सबका नंबर दे दूँ, लेकिन फिर आप सातों में कॉल लगाओगे सातों डील करेंगे, तो आपके लिए भी समस्या है, हमारे लिए भी मेहनत करना है। और भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बेझिझक पूछ दिया करो, ठीक है, बेझिझक पूछने का है, और कोई दूसरा क्या बोल रहा हो सबसे लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरे मजाक उड़ा रहे हो सब, कोई लेना देना नहीं, आप अपना सवाल रख सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ तो कमेंट रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।